तो हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। हमको बताना है कि यहाँ पे 2 रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर हमारा बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/8 और -3/7। माइनस के नंबर जो होते हैं वो हमारा छोटा होता है और प्लस के नंबर हमारे बड़े होते हैं। तो 5/8 तो हमारा बड़ा हो गया और -3/7 छोटा हो गया। तो फर्स्ट में तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट हमारा बड़ा हो गया। दूसरा हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2/3 और इसको कंपेयर करना है 8/9 से, राइट। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो हम कैसे चेक करेंगे? हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। ये हमारा कितना आ गया 18। और एक और हमको करना पड़ेगा 3 से 8, तो 3 × 8 कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है 24। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर आपका बड़ा हो गया, 18 आपका छोटा है, 24 बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो रैशनल नंबर है, सेकेंड रैशनल नंबर, ये बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 2/3 इज लेस देन 8/9। हमारा सेकेंड रैशनल नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसी तरह से हमको लेना है -4/3 -6/7। यहाँ पे मैं लेता हूँ ये -4/3 और कंपेयर करना है -6/7। दोनों ही नंबर हमारा नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव है तो हमको चेक करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान रखिए कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यस, चूँकि माइनस का साइन हमारा नोमिनेटर में है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे -4 का हमारा मल्टीप्लाई होगा 7 से, -4 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा 28, जो कि होगा माइनस में। चूँकि एक नंबर माइनस है, दूसरा प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस होने पर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। फिर हमारे पास जो दूसरा है ये है 3 और इसको मल्टीप्लाई किया गया है -6 से। तो फिर से देखिए, एक नंबर प्लस में, दूसरा नंबर माइनस में। जब एक नंबर प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आता है। तो 6 3 कितना आ गया, 18। अब दोनों ही नंबर हमारा नेगेटिव है। दोनों ही नंबर हमारा नेगेटिव होने पे आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर छोटा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका छोटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो वो हमारा बड़ा होता है। तो 18 हमारा यहाँ पे छोटा है, 28 बड़ा है, दोनों माइनस में है, तो छोटा नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास ये 28 है माइनस में और ये माइनस में है 18, तो ऑब्वियसली है कि -18 हमारा बड़ा है। तो सेकेंड नंबर हमारा बड़ा आया सेकेंड स्टेप में, इसलिए सेकेंड रैशनल नंबर हमारा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, सो -4/3 ये छोटा हो जाएगा -6/7 से। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है -8/3 और चेक करना है 19/-6। ये देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा नोमिनेटर में, तो ये -8/3 तो रहेगा, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसमें हमारा माइनस का साइन आएगा -19/6। ओके, अब हमारा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको चेक करेंगे, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
हमारे पास हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं वी हैव -8/6। तो 6 8 कितना हो गया 48 माइनस में, और 3 इंटू -19 ये हमारा कितना हो गया 57, ये भी माइनस में। अब देखिए माइनस में हमारा 48 है, तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, नहीं फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू, ये 48 माइनस में ज़्यादा बड़ा हो रहा है -57 से। सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा -8/3 इज़ ग्रेटर देन -19/6। क्लियर। अब आगे हमारा है -3/13 -5/21। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारा क्या है ना माइनस में है। -3/-13 और -5/-21। ध्यान दीजिए, इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जब जाएगा तो ये हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर से, या फिर आप क्यों कहिए कि -1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3/13 और यहाँ पर हो गया हमारा 5/21। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव, कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 3 का 21 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, और ये हमको दे रहा है कितना 63। और दूसरा है केस 13 को 5 से करना होगा। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, हमको चेक करना है। देखिए 65 हमारा बड़ा नंबर है, यानी सेकेंड स्टेप पे हमारा नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो फ्रैक्शन है ये हमारा बड़ा होगा। सो हम लिखेंगे हियर हमारा जो वैल्यू आ रहा है 63, ये छोटा है 65 से। सो जो हमारा फ्रैक्शन है 3/13 ये हमारा छोटा होगा 5/21 से, और ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया 5 नंबर। अब देखेंगे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका 4 के जैसा है, माइनस एंड प्लस, ठीक है, प्लस एंड देन माइनस। तो जैसे हम लोगों ने 4 नंबर सॉल्व किया है बस वैसे ही आपको करना है। तो ये आपके लिए रख देते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे आएगा, हम लोग नोट कर लेते हैं वी हैव, ये x का -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय -5। जब कोई नंबर माइनस में हो तो ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं हम लोग, इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमारा 15 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास x तो रख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और -5 हमारा जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 3 इंटू 15, और ये -5 राइट साइड गया तो ये -5 हमारा डिवाइड में आएगा, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 15 हमारा 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। माइनस हमारा चला जाएगा नोमिनेटर में, तो -9 हमारा आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। ओके, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो देखेंगे ये हमारा क्या होगा। फिर से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू इक्वल आएगा। तो x इंटू 15 हमारा होगा x इंटू 15, और ये 9 इंटू -50 हमारा होगा। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है ये आप देख लीजिए, 9 इंटू -50 हमारा हो रहा है, और डिवाइड बाय 15 हमारा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ये 15 हमारा राइट साइड जाके डिवाइड में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। x हमारा लेफ्ट साइड ही रह गया,
यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 5 से हमारा 50, 10 टाइम्स में माइनस यहाँ पे रहेगा। अब कितना हो गया, 3 और 10 मल्टीप्लाई होके 30 माइनस में, तो x का वैल्यू हमारा आ गया -30। नेक्स्ट जो हमारे पास है 36/x इक्वल टू -4, तो -4 के नीचे यानी डेनोमिनेटर में हम 1 पुट करेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से x का -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय -4 नोट करते हैं और 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 करते हैं। अब x तो हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा हमारा -4, -4 लेफ़्ट साइड से राइट साइड गया, ये डिवाइड में आ गया। 4 से 36 कैंसिल आउट 9 टाइम्स में, माइनस हमारा डेनोमिनेटर में है, ये हमारा चला जाएगा नोमिनेटर में। और अभी ना यहाँ पे माइनस ना लिखें तो अच्छा ठीक है, ओके। आगे ये हमारा मल्टीप्लाई होके 1 और 9 -9, तो इस तरह से हमको x का वैल्यू आ गया -9। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम है आपका थर्ड के जैसा, तो लास्ट आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए रह गया। आइए हम फिर से कंपेयर करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ फिर से हमको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा -2/9 और ये हमारा होगा, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम कैंसिल ही कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से हमारा कैंसिल होगा, 4 2 जा 8 और ये 9 4 जा 36, ये माइनस हमारा रहेगा। तो चलिए हमारे पास आ गया 2/9, चूँकि माइनस का साइन हम लेंगे नोमिनेटर में। अब ये दोनों तो सेम हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो -2/9 इज इक्वल टू 2/-36, चूँकि दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कंपेयर करते हैं तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 5/9 तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है, चूँकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये हमारा आएगा कितना 2/3। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 होता है और ये हमारा आता है 15, और जो दूसरा हमारा है ये सेकेंड टाइम जो मल्टीप्लाई होगा 9 से हमारा किसका होगा, 9 से 2 का होगा, तो 9 × 2 करेंगे, ये हमारा आएगा 18। देखिए सेकेंड टाइम हमारा बड़ा नंबर मिल रहा है, इसका मतलब सेकेंड फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। सो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 5/9 इज लेस देन 4/6। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो ये फिर से हमारा नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास आएगा 7/8, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और 14/17 पहले से हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा होगा 7 से 17 का, 7 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो दूसरा हमारा होगा वो 8 का हमारा होगा 14 से, 8 × 14, ओके। तो 17 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 119 आ जाएगा, राइट। और दूसरा हमारे पास आ रहा है 8 × 14, तो 14 × 8 हमारा आएगा 112। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा आया, इसका मतलब जो पहला हमारा फ्रैक्शन है हमारा बड़ा है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सो -7/-8 इज़ ग्रेटर देन 14/17। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब ये जो नंबर है यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा पहला तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन सेकंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि माइनस साइन हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसलिए पहले तो हमको इसको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा होगा -4/7
और यहाँ पे माइनस हमारा चला जाएगा नोमिनेटर में, -5/9। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है। -4 का 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 × 9 करेंगे, और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा -5 से। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 36 माइनस में, और ये हमारे पास आता है 35 माइनस में। तो आप देखिए, केवल अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड, अगर माइनस को ना देखें तो 35 हमारा छोटा है और 36 बड़ा है, लेकिन दोनों में माइनस लगा है ना। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 35 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी सेकंड नंबर बड़ा हुआ, तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, सो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है, यानी कि -4/7 ये छोटा हो गया, -5/9 हमारा बड़ा हो गया। ओके। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पहले से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? माइनस का साइन हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और अगर ये डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर देना है। तो ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, और माइनस का साइन हमारा डिनोमिनेटर में नहीं भी है, तो इसलिए हमारा ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -5 × 4 करेंगे, हमको -20 मिलेगा, और 8 × -3 कर लेता हूँ, तो हमारा ये 24 आएगा माइनस में। अब देखिए, माइनस में जो नंबर छोटा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे 20 माइनस में हमारा छोटा बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा बड़ा हो गया। चूँकि पहला स्टेप हमारा बड़ा हो दे रहा है ना, तो -5/8 जो होगा ये ग्रेटर हो जाएगा -3/4 से। और लास्ट क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 6/7, जो कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन दूसरा दिया हुआ है -54/-63। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, 6/7 तो रहेगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 9 का टेबल ले लीजिए, ठीक है, तो 9 का टेबल 6 टाइम में हमारा 54 आ रहा है, और 9 से 7 टाइम में हमारा ये 9 का टेबल ना, तो 9 का टेबल, और ये ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो चुका। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमको यहाँ पे दे रहा है 6/7। तो आप देखिए, दोनों हमारा सेम नंबर आ गया, ठीक है। सो हम लिखते हैं, 6/7 इज जस्ट इक्वल टू -54/-63। ये दोनों इक्वल है, चूँकि आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद दोनों हमारा इक्वल हो रहा है, तो ये हमारा इक्वल हो गया। क्लियर। अब हम लोगों को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है, इसका लेंगे एलसीएम। तो हम लेते हैं एलसीएम ऑफ 7, 9 and 5। तो 7, 9 and 5 का एलसीएम लेने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से होगा, 7 नहीं होगा, 9 हमारा डिवाइड होगा, 5 हमारा डिवाइड नहीं होगा। 3 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 होगा, 5 नहीं डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं डिवाइड होगा, 1 तो रहेगा, 5 एक बार में चला गया। 7 से डिवाइड करेंगे, ये 1 1 हमारा आ गया। तो आप देख लीजिए, एलसीएम हम लोग का आ जाता है 3 × 3, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 × 7। यहाँ पे 3 3 जा 9, और ये 5 और 7 मल्टीप्लाई के 35। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 5 जा 45, और 9 3 जा 27 + 4,
ये हमारा हो गया 31, तो 315 आ रहा है। अब हमको यहाँ पे जो नंबर है ये हम नोट करेंगे, हम लोग लिखेंगे नाउ हमारा जो नंबर है पहला 4/7, ये 4/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 315 में, जो नंबर आएगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 7 से हम डिवाइड लेते हैं तो 7 4 जा हमारे पास आता है कितना 28 और बच जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा 45 आ रहा है, तो 45 आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब है कि 45 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 + 2 दैट इज़ 18, और ये हमको देगा 315। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर के साथ करेंगे 5/9, ये हमारा 5/9। अब हमको 9 से डिवाइड करना है, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 35, तो हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 + 2 17, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 315। अब एक और नंबर हमारा है, 2/5, तो 2/5 लिखे थे, 2/5 लिखे, और यहाँ फिर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे 63 मिलेगा, तो हमको 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 × 3 दैट इज़ 6, और 2 3 जा 12, 126 आ गया, और ये आएगा 315। अब आप चेक करेंगे आपका डिनोमिनेटर हर जगह इक्वल हो चुका है, तो नोमिनेटर में जो बड़ा होगा, ठीक है, ये 180 है, ये 175 है, ये 226 है, और सब के सब पॉजिटिव हैं, तो सब के सब पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं है, आप अरेंज कर लीजिए। सबसे छोटा हमारा आ रहा है 126 और ये है 2/5, तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ा, ये 175 आएगा दैट इज़ 5/9, और सबसे बड़ा हमारा आएगा 180, ये हमारा है 4/7, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। चलिए मैं अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि इसमें माइनस के भी नंबर हैं, और इसके बाद सेकंड नंबर आप खुद से कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बनाते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, चूँकि सब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 2/5 तो हमारा ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये -1/2 भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारा नहीं है, इसको हम कैंसिल आउट तो नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन हमारा जाएगा नोमिनेटर में, -8/15 होगा, और ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3/10। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब साइड में हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ हमारे पास जो नंबर है 5 2 15 और ये 10, तो हमारे पास 5 2 15 और ये 10 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, इसको रहने दीजिए, 2 1 जा 2, यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ये हमारा 5 मिलेगा, यहाँ पे 5। अब एक बार और चलेगा 5 से, 5 1 जा 5, ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो आप देख लीजिए एलसीएम हमारा कितना आ रहा है। एलसीएम आ रहा है 2 × 3 × 5, और ये हो गया 6 × 5 दैट इज़ 30, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे सारे नंबर को लिखेंगे। 2/5 इक्वल टू होगा 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा हो गया 12/36। दूसरा -1/2, ये -1 और
2 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, 15 मिलेगा। 15 से हमारा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा -15 अपॉन 30 और -8 अपॉन 15 इसको लेते हैं। तो -8 अपॉन 15 फिर से हम यहाँ पे -8 और 15 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 2 आएगा हमको। 15 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये हमारा देता है -16 अपॉन 30। एक बार और हम लेंगे, ये हमारा होगा 3 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 9 अपॉन 30। अब असेंडिंग फॉर्म आ जाएगा, तो हम लिखते हैं सो सेंडिंग फॉर्म। हमको यहाँ पे डिसेंडिंग फॉर्म में लेना है ना, सो डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए। सबसे बड़ा नंबर, तो पॉजिटिव वाले बड़े होते हैं, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा यहाँ पे 12 देखिए और ये 9, तो 12 बड़ा है, तो 2 अपॉन 5 हमारा हो गया सबसे बड़ा। इससे छोटा पॉजिटिव में 9, तो ये 3 अपॉन 10 हमारा हो गया। और इससे छोटा अब नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव में देखिए जो छोटा नंबर दिख रहा है ना वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे -15 है, यहाँ -16 है, तो -16 छोटा है, तो हमको पहले बड़ा लिखना होगा फिर छोटा लिखना होगा। तो बड़ा हमारा आ रहा है -15 और ये है -1/2, तो -1/2 पहले आएगा और इसके बाद हमारा आएगा -8/15। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे बचता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आप बना सकते हैं खुद से। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस तरह से वर्कशीट 6 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to get the notification of upcoming videos.